ऑल स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर, बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स होते हैं। जैसे कि इसमें हमने लिख रखा है और भी टाइप्स होते हैं, मगर ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप्स है जो हमें याद रखना होता है। जैसे नंबर्स, इससे पहले हमने बताया था कि किस तरीके से हमारा नंबर डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो है वो है, रियल नंबर्स क्या होता है? सबसे पहले विच ऑन स्क्वायर गिव एन पॉजिटिव आंसर, यानी जिसके भी पॉजिटिव आंसर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये स्क्वायरिंग भी चलेगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब क्या है? रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। मगर इमेजिनरी नंबर भी एक होता है जिसका स्क्वायरिंग होता ही नहीं है। जैसे 0 का स्क्वायरिंग करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 ना ही, 0 तो नहीं तो आपका रियल नंबर्स है, ना ही कुछ और है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर। इंटीजर नंबर आपको पता है कि ये क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है, यानी ये निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो रियल नंबर जो है, यानी रियल नंबर्स जो है ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में लाने को मतलब है कि इसको हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन भी हम बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? आप सीधा कहें तो हम कह सकते हैं इसको फ्रैक्शन। क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शंस या फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन जो है यानी रेशनल नंबर का ही दूसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका फ्रैक्शन, जो p बाई क्यू के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो होता है ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में कभी नहीं आने वाला। ये किसके फॉर्म में नहीं आने वाला है? p बाई क्यू के फॉर्म में कभी। कैन नॉट, यानी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, यानी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में ये कभी भी नहीं आने वाला है। ठीक है, और ये बस दो ही काम कर सकता है, या तो ये रिपीटिंग कर सकता है या तो टर्मिनेट कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं दुकान पे जाते हैं तो, या हम अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो नेचुरल नंबर यूज़ करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है, यानी जितने भी काउंटिंग करते हैं हम लोग, वो क्या होता है? नेचुरल नंबर ही कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है बेटा, होल नंबर्स भी क्या है? नेचुरल ही नंबर है, मगर इसमें क्या बस ऐड किया जाता है? जीरो को ऐड कर दिया जाता है। किसको ऐड कर दिया जाता है? जीरो को ऐड कर दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है? होल नंबर्स बन जाते हैं। और कभी ऐसा हुआ है आप लोग के साथ, होया हो या आप लोग किए होंगे कि जैसे आपने एक सामान खरीदा, मान के चलो एक गुड़िया खरीदा, एक और दो तीन गुड़िया खरीद लिए आपने, और आपने कहा, दुकानदार से कहा कि नहीं अंकल जी, ये जो है ना 0 गुड़िया है, ये 1 गुड़िया है, ये दूसरा गुड़िया है। ठीक है, आपको दुकान वाला यही लतिया देगा। लतियाने का मतलब है कि आपको यही पीटेगा, अच्छे से कहेगा कि पहले पढ़ लेते तब आते। ठीक है, तो हम लोग जो ज़्यादातर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं अपने, हम लोग जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं?
नेचुरल नंबर। होल नंबर यूज करोगे लतियाए जाओगे। ठीक है, ये समझ में आ गया बात। अब इंटीजर आ जाते हैं। तो इंटीजर जो होता है ऑल काउंटिंग नंबर जीरो, जिसमें जीरो भी ऐड है, एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, निगेटिव -1 -2 -3, ये सब जो है हमारा निगेटिव काउंटिंग नंबर। इन सब को यानी माइनस वाले को भी जोड़ दो, प्लस वाले को भी जोड़ दो, जीरो को भी ऐड कर लो, तो सबको जोड़ने के बाद ये क्या बना देता है, इंटीजर बना देता है। यानी क्या बना देता है बेटा, इंटीजर बना देता है। अब इंटीजर जो होता है वैसे दो तरीके का होता है। इंटीजर कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। फर्स्ट जो होता है पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 पॉजिटिव होना चाहिए, +2 3 4 5, ये जो होते हैं आर कॉल्ड आर कॉल्ड आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नंबर। इसी तरीके से नेगेटिव इंटीजर होगा। नेगेटिव में क्या होगा, -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से चलता रहेगा। आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। आप लोग तो बहुत ही बढ़िया हो। ओके, यहाँ तक बात पता चल गई है बेटा। अब जीरो जो होता है, जीरो कुछ नहीं होता है। जीरो लिख लो, जीरो के बारे में, जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। जीरो क्या होता है, जीरो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो जीरो होता है और कुछ नहीं होता है। एंड integer which is neither positive and negative। ठीक है, जीरो जो होता है ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। ये जो होता है ये बीच का इंसान है बाबू। ये कैसा इंसान है, बीच का है। यानी ना ही इसमें कोई कैटेगरीज नहीं आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई हो तो इसको हेड डाउन कर लो, यानी लिख लो पहले, तब आगे और क्लास में करते हैं।